त्याग दी सभी कामनाएं निष्काम बनने के लिए। राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। जय श्री राम दोस्तों। श्री राम की जीवन यात्रा सिर्फ जीवन यात्रा नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है, जीवन जीने की एक शैली है, जीवन जीने की एक कला है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, जब सूर्य आकाश के बीचों बीच थे, प्रकट हुए श्री राम। महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद के समुद्र हैं, सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। कहते हैं जब श्री राम प्रकट हुए, सरयू नदी का जल स्तर बढ़ गया, चारों ओर मनमोहक सुगंध फैल गई, फलदार वृक्ष फलों से लदालद हो गए, वातावरण अनुकूल हो गया, पूरा संसार प्रकाशित हो गया। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं वो 5 बड़ी प्रेरणाएं जो हम भगवान श्री राम के जीवन पथ से ले सकते हैं। पहला है धैर्यवान बनिए। सर्वप्रथम सीखने वाली जो बात है वो है कि धीरज रखना सीखिए। अपने दिमाग को शांत रखिए, विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य न खोइए। भगवान श्री राम ने अपनी जीवन यात्रा में अनेक कष्ट सहे, अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया, बल्कि शांत चित्त से हर समस्या का समाधान किया। द्वंद्व युद्ध के दौरान मेघनाद के शक्ति अस्त्र से जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में अपने भ्राता को मूर्छित देख भगवान श्री राम ने अपना धैर्य नहीं खोया, बल्कि अपनी सेना को निर्देश दिया कि जाइए वैद्य जी को लेकर आइए। सुखेण वैद्य को लाया गया। जब वैद्य जी ने बताया कि संजीवनी बूटी लानी है, तब परम भक्त हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए गए। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए और सुबह तक लक्ष्मण जी पूर्ण स्वस्थ हो गए। तो सबसे पहली प्रेरणा यह है कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, अपना धैर्य न खोइए, अपने चित्त को शांत रखिए, आदर्शों को बनाए रखिए। श्री राम की जीवन यात्रा से सीखने वाली दूसरी जो प्रेरणा है वो है अपने आदर्शों को बनाए रखिए। दोस्तों, श्री राम ने अपने जीवन पथ पर हमेशा न सिर्फ आदर्शों का पालन किया, बल्कि अनेक आदर्श प्रस्तुत किए। युद्ध के अंत में जब रावण मृत्युशैया पर था, उस समय भगवान श्री राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण से कहा, जाकर रावण से ज्ञान प्राप्त कराइए। रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, अद्भुत बलशाली था और हर प्रकार से संपन्न था। रावण लक्ष्मण जी को ज्ञान देते हैं, अच्छे कार्यों में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। अशुभ कार्यों को मोहवश करना ही पड़े तो उसे जितना हो सके टालने का प्रयास करना चाहिए। शक्ति और पराक्रम के मद में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि हर शत्रु तुच्छ और निम्न लगने लगे। राम ने इन आदर्शों का पालन किया, इसलिए उनकी जीत और मेरी हार हुई। मैं आदर्शहीन हो गया था। मैंने अपनी बहन की बातों में आकर पराई स्त्री का हरण किया, यह मेरी गलती थी। मैं मोह वासना में, लोभ में ऐसा डूब गया कि इन्हीं चक्करों में फंसा रहा और आज मृत्युशैया पर हूँ। तो दोस्तों, दूसरी प्रेरणा यह है कि हमेशा अपने आदर्शों का पालन कीजिए, मर्यादा में रहिए, संयम में रहिए। जो अपनी मर्यादा में रहकर पुरुषों में उत्तम आचरण करता है, वही तो बनता है मर्यादा पुरुषोत्तम। आदर्शों को बनाए रखिए। श्री राम की जीवन यात्रा से सीखने वाली दूसरी जो प्रेरणा है वो है अपने आदर्शों को बनाए रखिए। दोस्तों, श्री राम ने अपने जीवन पथ पर हमेशा न सिर्फ आदर्शों का पालन किया, बल्कि अनेक आदर्श प्रस्तुत किए। युद्ध के अंत में जब रावण मृत्युशैया पर था, उस समय भगवान श्री राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण से कहा, जाकर रावण से ज्ञान प्राप्त कराइए। रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, अद्भुत बलशाली था
और हर प्रकार से संपन्न था। रावण लक्ष्मण जी को ज्ञान देते हैं, अच्छे कार्यों में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। अशुभ कार्यों को मोहवश करना ही पड़े तो उसे जितना हो सके टालने का प्रयास करना चाहिए। शक्ति और पराक्रम के मद में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि हर शत्रु तुच्छ और निम्न लगने लगे। राम ने इन आदर्शों का पालन किया, इसलिए उनकी जीत और मेरी हार हुई। मैं आदर्शहीन हो गया था। मैंने अपनी बहन की बातों में आकर पराई स्त्री का हरण किया, यह मेरी गलती थी। मैं मोह वासना में, लोभ में ऐसा डूब गया कि इन्हीं चक्करों में फंसा रहा और आज मृत्युशैया पर हूँ। तो दोस्तों, दूसरी प्रेरणा यह है कि हमेशा अपने आदर्शों का पालन कीजिए, मर्यादा में रहिए, संयम में रहिए। जो अपनी मर्यादा में रहकर पुरुषों में उत्तम आचरण करता है वही तो बनता है मर्यादा पुरुषोत्तम। रिश्तों को महत्व दीजिए। तीसरी प्रेरणा जो भगवान की जीवन यात्रा से हमें मिलती है वो यह है कि रिश्तों को महत्व दीजिए, परिवार को महत्व दीजिए, अपनों को महत्व दीजिए। भगवान श्री राम ने पिताजी के वचनों को टूटने नहीं दिया। माता कैकेयी ने जो वर मांगे थे उनका अपमान नहीं होने दिया, बल्कि हंसते हंसते वनवास के लिए चल दिए। भाइयों में कभी प्रेम कम नहीं हुआ। इतना प्रेम था कि लक्ष्मण जी वन में बड़े भैया के साथ चले गए। भरत जी ने राजगद्दी छोड़ दी और शत्रुघ्न राम जी के आने तक रक्षा कार्यों में लगे रहे। ये सिखाता है कि भाइयों में प्रेम होना कितना आवश्यक है। यदि हम अटूट धन संपत्ति प्राप्त कर लें, ऐश्वर्य और विलासिता की समस्त साधन हमारे पास हों, लेकिन जब हमारे लोग, अपने लोग हमसे दूर होंगे तो ये ऐश्वर्य, धन संपदा किसी काम की नहीं। तो रिश्तों को बनाए रखिए, धर्म का साथ दीजिए। भगवान श्री राम ने हमेशा धर्म का साथ दिया और समरसता बनाए रखी। वन में केवट को मित्र बनाया। अपने राज्याभिषेक से पहले केवट का राज्याभिषेक कराया। माता सबरी का सम्मान किया और सबसे बड़ी बात जो है वो है सुग्रीव को अपना मित्र बनाया। श्री राम चाहते तो बाली को अपना मित्र बना सकते थे। बाली तो अति बलशाली था। रावण को 6 महीने उसने कांख में ही दबा कर रखा था। वो तो रावण को आसानी से पराजित कर सकता था, लेकिन भगवान ने सुग्रीव को चुना क्योंकि वाली के अंदर अधार्मिक शक्तियां व्याप्त थीं। जब श्री राम ने वाली का वध किया तो वाली ने पूछा श्री राम जी से कि मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। तो भगवान श्री राम कहते हैं, अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी। हे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो भी बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में पाप नहीं लगता। तो दोस्तों, हमेशा धर्म का साथ दीजिए और अधर्म से दूर रहिए। विनम्रता और स्वाभिमान। जब लंका जाने की बात आई तो भगवान श्री राम ने समुद्र से रास्ता मांगा। बड़ी विनम्रता के साथ भगवान ने समुद्र से प्रार्थना की। जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो भगवान श्री राम स्वाभिमान का परिचय देते हैं और धनुष उठाते हैं। तुरंत समुद्र देव प्रकट होकर नतमस्तक हो जाते हैं और समुद्र पार करने का उपाय बताते हैं। तात्पर्य है कि विनम्रता और स्वाभिमान में हमेशा सामंजस्य बनाकर रखिए। दोस्तों, ध्यान दीजिए, यदि आप भगवत गीता अथवा अष्टावक्र गीता के श्रवण का आनंद लेना चाहते हैं तो इसी चैनल पर भगवत गीता, अष्टावक्र गीता एवं अन्य सनातन ग्रंथों को बड़े ही सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सनातन ग्रंथों के श्रवण का लाभ लीजिए। जय श्री राम।